नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें जो कि पूर्वोत्तर में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन में उन्होंने कही। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। पूर्वोत्तर की जनता को नमन। आज के नतीजे दुनिया के लिए संदेश है और ये कड़े संदेश दिए गए हैं। पूर्वोत्तर के नतीजे के मद्देनजर आपको बता दें, ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। नतीजों में लोकतंत्र के प्रति आस्था दिखी। ये नया इतिहास रचने का समय है। अब पूर्वोत्तर दिल्ली और दिल दोनों से करीब। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड की जनता का आभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकट किया है। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हैं। कट्टर लोग कहते हैं कि मर जा मोदी, देश कहता है मत जा मोदी। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही है। भाजपा सरकार में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी उतना ही महत्व मिलता है। साथियों, आज बहुत सारे पॉलिटिकल विश्लेषक बीजेपी की सफलता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे विशेष शुभचिंतक भी हैं। इन विशेष शुभचिंतक जिनके पेट में ये सोच सोच करके दर्द होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है। देश को एक नई राजनीति दी है, राजनीति की एक नई संस्कृति दी है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे लिए देश प्रथम है, देशवासी प्रथम है। साथियों, हमारे देश में हमेशा से एक और पॉलिटिकल मॉडल रहा जिसमें पहले ऐसा कहते थे कि जो दूरदृष्टा होते हैं, स्टेट्समैन होते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों का सोचते हैं। वहीं सीतापुर में संदना पुलिस पर हत्या आरोपियों को बचाने का आरोप लग रहा है। 19 फरवरी को संदना में दबंगों ने पिटाई की थी। धारा 307 में मुकदमा दर्ज करने की जगह धारा 323, 504, 506 में दर्ज कर खानापूर्ति की गई। 21 फरवरी से बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में इलाज चल रहा था। 1 मार्च को इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने संदना थाना क्षेत्र के बरगदिया हाईवे को जाम कर न्याय की मांग की। पीड़ित परिवार की मांग है कि हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द की जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाए। वहीं हाथरस में गैंगरेप और मर्डर मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। SC/ST कोर्ट ने 4 आरोपियों में से संदीप को दोषी माना है। संदीप को कोर्ट ने 3/110 और 304 के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने संदीप को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने 3 अन्य आरोपियों लवकुश, रामू और रवि को बरी कर दिया है। बता दें कि 14 सितंबर 2020 को बोलगड़ी गांव में युवती के साथ वारदात हुई थी और 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में युवती की मौत हो गई थी। वहीं फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने कहा कि हम हाईकोर्ट जाएंगे। 3 आरोपियों को बरी किया है, 1 को सजा सुनाई गई है। बाकी आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तो आज जजमेंट सुनाया है। इसमें 1 एक्यूज, 4 में से 1 एक्यूज संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। SC/ST एक्ट और 304 पार्ट 1 में कन्विक्शन किया है और 3 एक्यूज को इसमें एक्विटल कर दिया गया है।
हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज एक को सजा हुई है, बाद में उन तीनों का भी कन्विक्शन होगा। अगर एक का इसमें कन्विक्शन हो रहा है और पहले दिन 14 तारीख को 14 सितंबर 2020 को चंदपा थाने में वो बेटी पहली बार इसका एक्यूज जिसका कन्विक्शन हुआ है उसका नाम ले रही है, 16 तारीख को उसने अपने परिवार को बताया। तो जब इस केस में एक ही अपराधी था तो फिर एसआई वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट क्यों फाइल कर दी नेग्लिजेंसी में? नेग्लिजेंसी फिर कहां से आ गई अगर ये केस आपका क्लियर था? तो अभी हमारे पास ये जजमेंट की कॉपी है, इसको रीड आउट करेंगे, हम अपील करेंगे। आज एक का कन्विक्शन हुआ, बाद में और लोगों का। आज कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। तो अब क्या क्या संतुष्टि जब भी होगी जब चारों को सजा मिलेगी, तो को सजा मिलेगी, संतुष्ट होंगे हम। तो क्या अस्थियां जो रखा विसर्जित करेंगे? नहीं, उन्हें उनका विसर्जन जब चारों को सजा मिलेगी तब। अब आगे क्या कदम होगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे न्यायालय है उनमें है, हम लोग मगर इस कोर्ट से जो है और संदीप को जो सजा मिली है, संदीप की से हमारा को नहीं है हो रहा है ना। संदीप से न्याय नहीं मिला? क्या न्याय मिला? बताइए क्या मिला है? जैसे ठाकुर भी जातिवादी आए, धर्मवादी आए, ये न्याय है मिला है, तो ठाकुर लोगों को न्याय नहीं मिला। योगी जी ने ठाकुरवादी बना के यूपी। और ये बड़ी बात आपको बता दें, आपने सुना हाथरस गैंगरेप में कब क्या हुआ। 14 सितंबर 2020 को युवती के साथ गैंगरेप हुआ और इसके बाद ये कड़ी पहुंचती है जब गांव के 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा था। और खबर लखनऊ से, जहां योगी सरकार ने रोडवेज बसों के चालकों, परिचालकों और कर्मियों को होली का उपहार दिया है। बता दें कि उत्कृष्ट और उत्तम योजना के अंतर्गत इन कर्मचारियों को अतिरिक्त मानदेय भी मिलेगा। साथ ही यूपी रोडवेज ने प्रोत्साहन राशि में 1000 रुपए की वृद्धि की है। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने ही होली की विशेष तैयारियां भी की है। होली के लिए 533 बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि 3 मार्च से 12 मार्च तक बसों का विशेष संचालन होगा। और ये उपहार के तौर पर योगी सरकार का बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां रोडवेज कर्मियों के लिए पिटारा खोला है योगी सरकार ने। वहीं राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटीमा पहाड़ी गांव से बीते 16 फरवरी को अपहरण करके कथित गौ रक्षकों द्वारा नासिर और जुनैद की निर्मम पिटाई और फिर उन्हें गाड़ी में हरियाणा के भिवानी इलाके में जिंदा जलाने की घटना से अभी तक ना तो आरोपी गिरफ्तार हुए और ना ही सरकार ने पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा और राहत दी है। बीते 18 फरवरी को आजाद समाज पार्टी ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की थी, लेकिन राजस्थान और हरियाणा सरकार इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की। इस घटना में कई बड़े लोगों के शामिल होने का आरोप लग रहा है और पुलिस प्रशासन की मिली भगत भी सामने आ रही है। राजस्थान में दलितों, आदिवासियों और मुस्लिम समाज के साथ लगातार हत्या और शोषण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड में मुख्यमंत्री खुद पीड़ित परिवार के घर जाकर 50 लाख मुआवजा और 2 सरकारी नौकरी प्रदान करते हैं। इसे लेकर आजाद समाज पार्टी काशी राम मांग करती है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। वहीं समाजवादी पार्टी के महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव आज सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। रीबू श्रीवास्तव के प्रदेश के महिला सभा के अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धार्थनगर जिले का यह पहला दौरा था। इस मौके पर जिले की महिला सभा की जिलाध्यक्ष और अन्य महिला पदाधिकारियों के साथ भारी संख्या में महिलाओं ने सपा कार्यालय पर भव्य स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सद्दाम खान से खास बातचीत भी की। आपको सुनवाते हैं।
करने के लिए मौजूद हम महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रिवु श्रीवास्तव जी। मैम, आज आपका सिद्धार्थनगर जिले में आगमन है, आप यहाँ महिला विंग के साथ बैठक कर रही हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है महिलाओं को लेकर, कैसे अपने पार्टी में महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे? महिलाएं समाजवादी पार्टी में बढ़ चढ़ करके हैं और इनका संगठन बहुत मजबूत है। हमारे जो मेन बॉडी के लोग हैं वो सारे प्रदेश के हर जनपद में महिलाओं का बढ़ चढ़ करके साथ देते हैं। समाजवादी पार्टी की महिला संगठन में जो जिले लेवल पे इकाई है, विधानसभा स्तर पर भी है, हम उसको बूथ स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे और जो चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो पिछले इलेक्शन हुए उसमें 2000 से कम वोटों से हम लोग कई सीटें हारे हैं। तो समाजवादी पार्टी अगर की महिला विंग अगर बूथ स्तर पर जाकर काम करेगी तो हम इन बहुत सारी सीटें जो कम वोटों से हारते हैं वो भी हम जीतेंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी में जो आधी आबादी महिलाओं की है उनको पूरी निगाहें समाजवादी पार्टी की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से पूरी जनता परेशान है और उसको महिलाएं सबसे ज़्यादा झेलती हैं। तो उनकी निगाहें समाजवादी पार्टी की तरफ लगी है। इस करके समाजवादी पार्टी की जो महिला नेत्रियां हैं, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों के दिल में खुशहाली आए, उनका घर ठीक से चले और उनके बच्चों को ठीक से रोजगार मिले। तो समाजवादी पार्टी का संगठन जब मजबूत होगा तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं का घर ठीक होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी खत्म होगी और उत्तर प्रदेश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के बनने वाली सरकार आज लड़कियों के ऊपर और छोटी बच्चियों के ऊपर जितने दुष्कर्म और अपराध हो रहे हैं उससे निजात दिलाने के भी पूरे प्रदेश में मजबूत करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। धन्यवाद। ये थी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रिवु श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया कि भाजपा सरकार सबका साथ सबके विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को गलत दुरुपयोग करके उनके साथ ठग और छल किया है। सद्दाम खान, न्यूज़ वन इंडिया, सिद्धार्थनगर। हमारे साथ वहीं बलिया से खबर, जहां बलिया जिला चिकित्सालय में होमगार्ड का एक्सरे मशीन से लोगों का एक्सरे करते वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने सख्त तेवर अख्तियार किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यह गंभीर विषय है, इसकी जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और हापुड़ से खबर, जहां बीजेपी नेता की खुलेआम गुंडाई देखने को मिली है। आरोप है कि बीजेपी नेता कमल त्यागी अपने गुर्गों के साथ एक धर्मशाला पर कब्जा करने पहुंचा, साथ ही वहां मौजूद लोगों को बीजेपी नेता ने धमकाया और मारपीट भी की। आरोप यह भी है कि धर्मशाला में बोर्ड लगाकर कुर्सी डालकर बीजेपी नेता बैठ गया। साथ ही बीजेपी नेता कमल त्यागी पर पूर्व में भी कई जमीनों पर कब्जे करने का आरोप लगा है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बीजेपी नेता और उसके गुर्गों को हिरासत में लिया और कोतवाली ले गई। तो वहीं बीजेपी नेता कोतवाली से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। खबर गाजियाबाद के लोनी में, जहां पिछले दिनों 2 जगह हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। थाना लोनी पुलिस ने लूट करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। थाना लोनी की गिरी मार्केट में दुकानदार बाप बेटे के साथ हुई लूट और थाना ट्रानिका सिटी क्षेत्र की राम पार्क कॉलोनी में दुकान पर हुई लूट की घटना को दिया था अंजाम। मुजफ्फरनगर में सद्भावना मंच सेक्युलर फ्रंट के सौजन्य से होली मिलन समारोह का आयोजन कराया गया, जिसमें फूलों से होली खेली गई। सेक्युलर फ्रंट के संयोजक गौहर सिद्दीकी हर साल होली मिलन समारोह का आयोजन करते हैं। होली मिलन समारोह में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, भाजपा नेता कुश पुरी, विपुल भटनागर, अशोक बाटला, व्यापारी पंकज जैन, समाज सेवी देवराज पवार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्यार का त्योहार है, इसमें तो सब ईद होली दिवाली है तो प्यार का है, इसमें रंजिश की क्या इस बात है, इसमें रंजिश नहीं चाहती, रंजिश तो कभी भी नहीं चाहती, रंजिश बढ़िया थोड़ा ही रहेगी। आपस में मिल बैठ कर, पढ़ा लिखा समाज है, मिल बैठ कर अपनी बात करे, सारी बात ठीक रहे। रंजिश तो बेकार है, रंजिश तो अनपढ़ आदमी क्यों आए। प्यार
हम लोग हर वर्ष सद्भावना मंच सेकुलर फ्रंट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इन 3 त्योहारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और तमाम प्रबुद्ध नागरिक जिले के, नगर के हम लोग इकट्ठा एक छत के नीचे करते हैं। उसमें विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं, सभी लोग होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति भी हजारों के बराबर होता है, एक नेतृत्व होता है। हम लोग उनको बुलाकर मुजफ्फरनगर ज़िले में और मुजफ्फरनगर ज़िले से बाहर मुजफ्फरनगर ज़िले का एक ऐसा पैगाम भाईचारे का प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि ये मुल्क जो नफरत की आग से दूर रहे। हम लोग हर सबका त्योहार है, ना ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ, ना किसी सीमाओं से जुड़ा हुआ। ये भारत की पहचान है। सभी लोग खुश होकर के होली का त्योहार मनाते हैं और ये हमारे एक मेरे हिसाब से ऐतिहासिक दिन है और मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ इस प्रोग्राम को करने वाले सद्भावना मंच के सभी सदस्यों का, यहाँ आए सभी लोगों को। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, क्योंकि देखिए प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्यकाल निभाने वाले मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कहेंगे, किस तरह शुभकामना देंगे? भाई एक है मुख्यमंत्री है हमारे, धन्यवाद है। न इस तरह की बात है, न अच्छी बात है। प्रदेश के लिए अच्छी सोच रखे और मिल बैठ कर बात करे, ठीक रहे। यही योगी जी प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्यकाल निभाने वहीं सीएम योगी ने यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। योगी जी प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्यकाल निभाने वाले मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कहेंगे, किस तरह शुभकामना देंगे? भाई एक है मुख्यमंत्री है हमारे, धन्यवाद है। न इस तरह की बात है, न अच्छी बात है। प्रदेश के लिए अच्छी सोच रखे और मिल बैठ कर बात करे, ठीक रहे। यही है। वहीं लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जैकब ने निर्देश जारी किया है और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम गठित करने पर फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव का निर्देश दिया। वहीं अतीक अहमद के करीबियों पर होगी कार्रवाई। अतीक अहमद के साथियों की इमारतों पर भी चलेगा बुलडोजर। 13 मार्च से एलडीए शुरू करेगा ध्वस्तीकरण अभियान। आपको बता दें कि जोन के सभी अधिकारियों और इंजीनियरों को इमारत चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें आरोपियों की इमारतों को तलाशने का कार्य फिलहाल जारी है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अतीक के करीबियों को अब शिकंजा कसने की तैयारी यूपी सरकार कर रही है, जिसमें कि पैनी नजर बनाकर आरोपियों की इमारतों को तलाशने का कार्य जारी है और सभी अतीक के करीबियों पर ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा। और अब खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही थी ये बैठक, जो कि अब संपन्न हो गई है। प्रदेश भर के अफसरों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और तमाम मुद्दों पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन किया गया और महत्वपूर्ण निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए। और ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांवों के किसानों ने हुंकार भरी है। भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में बिसहाड़ा गांव के महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं से लेकर बुजुर्ग भारी संख्या में पहुंचे, तो वहीं पंचायत में एक महिला बेहोश हो गई। वहीं बहराइच में बीजेपी सांसद अक्षय वरलाल गौड़ का प्रयास रंग लाता नजर आ रहा है। बहराइच को राजधानी लखनऊ से जोड़ने के लिए रेल लाइन के सर्वे का प्रावधान बजट में किया गया है। बीजेपी सांसद ने बताया कि बहराइच के लोगों की 50 सालों से मांग थी कि जिले को राजधानी से जोड़ने के लिए रेल लाइन का निर्माण कराया जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार प्रयास किए गए, लेकिन इस बार उनका प्रयास रंग लाया है और बजट में रेल लाइन के विस्तार के लिए सर्वे के लिए बजट निर्धारित किया गया है। सांसद ने आगे बताया कि जिसका पत्र उन्हें प्राप्त हो गया है, सर्वे का कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वह दिन अब दूर नहीं जब बहराइच के लोग रेल मार्ग के माध्यम से राजधानी से जुड़ सकेंगे।
आज़ादी के 75 सालों बाद भी बहराइच में रेल लाइन अभी भी पुराने ज़माने की स्थिति में जीने को मजबूर है। आज तक बहराइच रेल लाइन से राजधानी से जुड़ नहीं सका है, जिसको लेकर अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। लेकिन बहराइच के भाजपा सांसद अक्षयवर गौड़ ने बहराइच से लखनऊ राजधानी को जोड़ने के लिए बड़ी लाइन बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ सांसद मौजूद है, आइए मैं उनसे जानता हूं कि क्या है उनके प्रयास और किस तरह से उस बहराइच को राजधानी से जोड़ने के लिए क्या करने प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद जी, एक बड़ी समस्या है बहराइच से, आज तक के कोई रेलवे से जुड़ा नहीं राजधानी, इसके लिए आपने प्रयास शुरू किए, क्या है प्रयास, कैसा रहा है? देखिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आवागमन का साधन बहुत ही महत्व रखता है। लोग आसानी से उस स्थान पर पहुँचे, अपना काम करें, फिर जाएं, और उसमें समय की बचत और धन की बचत दोनों आज जनता देखती है। नीलाबाद से बहराइच के लिए जो हमारी रेल लाइन प्रस्तावित है, जो मंजूर है, उसका भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन बहराइच के निवासियों के, जनपदवासियों को, हमको लखनऊ या दिल्ली जाने के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं थी बसों से, या तो हम गोंडा जाएं या हम लखनऊ जाएं, इसमें 4 घंटे का समय लगता था। इसके लिए 50 वर्षों से यहाँ प्रयास हो रहा था। इसकी मांग की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा और 20वीं बार मैं रेल मंत्री जी से मिला। लेकिन इस बार हमको सफलता मिली और माननीय रेल मंत्री जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का गति देने का है, सबका विकास करने का जो उनका विजन है, उसके साथ माननीय रेल मंत्री जी ने बहराइच से लेकर के जरवल को जोड़ने हो तो नई रेल लाइन बिछाने के सर्वे के लिए 1,62,50,000 रुपया स्वीकृत किया और को उसकी मंजूरी मिल गई। और इसके लिए मैं अपने देश के तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।